छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च उद्योग समूहों ने पिछले 3 सालों में कोल और आयरन ओर के परिवहन के कमीशन के तौर पर कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को लगभग 360 करोड़ रुपए दिए। यह राशि पिछले 3 सालों के अंदर दी गई, जिनमें जिंदल स्टील, वेदांता, बजरंग पवार जैसे बड़े उद्योग शामिल हैं। दरअसल यह खुलासा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की उस 9 दिसंबर 2022 की चार्जशीट में हुआ है, जो कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि तिवारी के माध्यम से यह राशि निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया को भेजी गई, जो खुद इस समय जेल में है। बिगुल न्यूज को ईडी द्वारा पेश करीब 8000 पन्ने की उस चार्जशीट के बारे में पता चला है, जिसमें कहा गया है कि तिवारी को बीच में रखकर इन उद्योगों से 360 करोड़ से ज्यादा की अवैध लेवी वसूली गई। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि महावीर एनर्जी एवं कोल वाशरी कंपनी के विशाल जैन ने तिवारी को 7 करोड़ रुपए दिए, जिसे निखिल चंद्राकर और रोशन सिंह के मार्फत दिया गया, जो कि तिवारी के खास गुर्गे माने जाते हैं। इसी तरह जिंदल स्टील वर्कर्स इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने ट्रांजिट पास के नाम पर 25 रुपए प्रति टन के नाम पर कुल 25 करोड़ रुपए अपने उच्च अधिकारी संजय कुमार झा के मार्फत खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों को भिजवाए। चार्जशीट में आगे दावा किया गया है कि जुलाई 2020 में बजरंग पावर लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल पर भी किसी खनिज अधिकारी के द्वारा लेवी देने के लिए दबाव डाला गया। उस समय आईएएस समीर विश्नोई ही खनिज विभाग के संचालक थे। इसी तरह का बयान संदीप गोयल ने भी दिया है। उसने बताया कि कंपनी ने 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयला की लेवी और 100 रुपए प्रति टन आयरन ओर की लेवी दी गई। इसके उच्च स्तरीय दबाव डलवाया गया। इसी तरह का बयान अन्य उद्योगों के डायरेक्टर्स ने भी दिए हैं। हालांकि ऐसा करके कुल राशि कितनी दी गई, इसका पता नहीं चल सका। ईडी ने एक अन्य कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपियों सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल तथा अन्य की लगभग 152 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है। इसमें नकदी, ज्वेलरी, फ्लैट्स और कोल वाशरी शामिल है। मालूम हो कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में राज्य में 75 जगहों पर जाकर अपनी जांच पूरी की है, विशेषकर रायगढ़ और कोरबा में, जहां पर खनिज विभाग ने कोल और आयरन ओर को लेकर नीतियां बदली और ऑनलाइन सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट परमिट बनाए गए तथा स्टेट माइनिंग ऑफिसर के माध्यम से लेवी उगाही को अंजाम दिया गया। इसी मामले में आईएएस रानू साहू, आईएएस जेपी मौर्य तथा अन्य अफसर की भूमिका की जांच की जा रही है। रायगढ़, कोरबा और सरगुजा में रहे अन्य कलेक्टरों की भूमिका और उनका कार्यकाल जांच के घेरे में है। ये अफसर ईडी की अगली जांच के घेरे में आ सकते हैं। खासकर सूर्यकांत तिवारी से हुई पूछताछ के बाद जो नए नाम जांच के घेरे में हैं, उस बारे में बिगुल न्यूज के आगामी अंक में हम जल्द कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।